अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर और मैं हूं अली डार। रवा साल एटमी बम धमाका होगा और इस जौहरी बम धमाके के नतीजे में दुनिया भर में ख़ास तौर पर एशियाई ममालिक में कई बीमारियां फैल जाएंगी। एक ताकतवर मुल्क की जानिब से बायोलॉजिकल हथियारों का बेदरेग इस्तेमाल किया जाएगा जिससे लाखों लोग मारे जाएंगे। आने वाली नस्लें लेबॉर्ट्रीज़ में पैदा की जाएंगी जिनके बारे में पहले से ही उनकी खसूसियात को डिसाइड कर लिया जाएगा, उनके रंग का इंतखाब पहले से कर लिया जाएगा और बहुत सारी चीज़ें। जबकि आने वाले कुछ अरसे में इसी साल में रवा साल 2023 के अंदर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से परेशान कुन हालात पैदा हो जाएंगे। इसके अलावा ज़मीन पर रहने वाली मखलूक पर खलाई मखलूक की जानिब से हमले शुरू कर दिए जाएंगे। ये वो तमाम प्रेडिक्शंस हैं, ये वो तमाम हौलनाक इंकशाफात हैं या पेशन गोइयाँ हैं जो की गई हैं एक नाबीना खातून की जानिब से जिनका नाम है बाबा वांगा खातून, जो वफ़ात पा चुकी हैं 1996 में। मैं आज इस व्लॉग में आपके साथ ये इंटरेस्टिंग ख़बर इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये वो खातून है नाजरीन जिन्होंने आज तक जो भी बड़ी बड़ी पेशन गोइयाँ की हैं वो तमाम तर सच साबित हो गई हैं और उनके चाहने वाले, उनके पैरोकार एक बार फिर ये बात कर रहे हैं कि जो इस खातून ने, इस नबीना नजूमी बाबा वांगा खातून ने जो प्रेडिक्शंस इस साल के हवाले से की हैं वो भी सच साबित हो जाएंगी। मैं इस पर बात इसलिए करूंगा क्योंकि इसको आज इंटरनेशनल मीडिया शेयर कर रहा है और इस पर डिस्कशन कर रहा है और ख़ास तौर पर ये आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप इससे अग्री करें या डिसअग्री करें वो मैं आप पर छोड़ता हूँ, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये बहुत ही एक दिलचस्प इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, सोचा इसको आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। इस खातून का नाज़रीन ताल्लुक़ है बुल्गारिया से और 12 साल की उम्र में एक डस्ट स्टॉर्म आया, या ये कह लीजिए कि धूल का तूफ़ान आया, उसमें उसकी बिनाई चली गई और उसकी देखने की सलाहियत ख़त्म हो गई, वो नाबीना हो गई। और कुछ लोग उसके मानने वाले कहते हैं कि उसके बदले में उसको कुछ खसूसियात ऐसी उसके पास आ गई, कुछ ऐसी सलाहियतें उसके पास आ गई जिससे उसने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताना शुरू कर दिया। हम एज़ अ मुस्लिम ये यकीन रखते हैं, ये हमारा ईमान है कि फ़्यूचर अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई नहीं जानता, किसी को फ्यूचर का इल्म नहीं है। लेकिन इसको एज अ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचा रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस इस औरत की सच्ची साबित हो गई हैं। बताता हूं कौन सी। सबसे पहली 9/11 के हवाले से, यानी कि इसने जो अमेरिका पर हमला हुआ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ, उसकी इसने प्रेडिक्शन पहले कर दी थी, वो बात इसकी सच्ची साबित हो गई। फिर इसने कहा कि लेडी डियाना, जिसका आपको मालूम है कार हादसे में इंतकाल हुआ, उसके बारे में इसने प्रेडिक्ट किया कि वो खातून मर जाएगी, मारी जाएगी या उसकी मौत वाक़ई हो जाएगी। वैसा ही हुआ, वो खातून मर गई। उसके बाद सोवियत यूनियन के खात्मे का इसने ऐलान पहले कर दिया कि सोवियत यूनियन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। हमने देखा वो ख़त्म हो गई। फिर इसने दावा किया कि जर्मन के मशरिक़ और मगरिब के इत्तेहाद की बात इसने पहले बता दी, वो भी सच्ची साबित हुई। 2004 में इस खातून ने कहा कि थाईलैंड में सुनामी आएगा, हमने वो भी देखा, वो बात भी इसकी सच्ची साबित हो गई। फिर इसने कहा कि 2022 के अंदर एक बहुत बड़ा ज़ल्ज़ला आएगा। उसके अलावा उसने कहा कि सैलाब आएंगे, दुनिया भर में पानी, पीने वाले पानी की किल्लत पैदा हो जाएगी। वैसे दुनिया भर में तो किल्लत इस वक्त तो पैदा हो चुकी है, वाटर शॉर्टेज पर बात चल रही है। लेकिन अर्थक्वेक के हवाले से मैं आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली आपको मालूम है कि टर्की में बहुत बड़ा ज़ल्ज़ला आया है, उसकी प्रेडिक्शन भी इस खातून ने पहले की हुई थी। हम एज अ मुस्लिम, हमारा दीन ईमान हमारे साथ है, लेकिन आप इसको एज अ इंफॉर्मेशन या इसको एज अ डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, बात पहले करते हैं एटम बम के हवाले से। इसने कहा कि एटम बम रवा साल जौहरी धमाका हो जाएगा। अच्छा, वैसे इस वक्त जो जौहरी धमाकों के हवाले से या जौहरी एक डिस्कशन चल रही है वो चल रही है ईरान के बारे में, इसराइल के बारे में, रशिया के बारे में, यूक्रेन के बारे में, नॉर्थ कोरिया के बारे में। इन ममालिक को लेकर बहुत ज़्यादा, या पाकिस्तान इंडिया की बात भी कर सकते हैं कि ये वो ममालिक हैं जिनके दरमियान एक मसला मसाइल इस वक्त चल रहा है और उसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि शायद इनके दरमियान कुछ ऐसा हो जाए कि बात जौहरी मामला तक पहुँच जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो बात इंटरेस्टिंग है वो नाज़रीन ये है कि बीमारियां और बायोलॉजिकल हथियार का जो इस खातून ने जिक्र किया, मैं आपको आज की खबर बता दूं, वो ये है कि यूक्रेन ने ये कहा है कि वो अब, या कहा है या उसके हवाले से खबर इस वक्त सामने आ चुकी है कि यूक्रेन रूस पर जरासीमी हमले करने जा रहा है।
آپ کو پتہ ہے ہم نے پہلے کس طرح سے کووڈ سے ڈیل کیا، یہاں پر کرونا وبا پھیلی اور کس طرح سے کہا گیا اور بلکہ تصدیق ہو گئی کہ یار یہ مین میڈ چیز، اس کو بنایا گیا تھا، یہ کوئی خود سے نہیں کوئی جانور سے آ گئی، بلکہ اس کو جان کے کریٹ کیا گیا اور اس سے ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ مارے گئے۔ اور اب پھر بایولوجیکل ویپن کی بات کی جا رہی ہے جس سے یہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ لاکھوں لوگ خدا نہ خواستہ اس وبا سے پھیلنے سے مر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جہاں تک ذکر ہے کہ بچے لیب میں پیدا ہوں گے، تو ویسے تو ہم دیکھ رہے ہیں ٹیسٹ ٹیوب بیبیز بھی ہو رہے ہیں اور اس طرح کی بہت ساری ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے جو ایک نیچرل پروسیس کو ہم نے بدل کر رکھ دی، اور بہت ساری چیزیں ایڈوانسمنٹ کے حوالے سے ہمارے نام پر سامنے آتی جا رہی ہیں اور ہم اس کو شاید آنے والے وقتوں میں اور ڈیفرنٹ انداز میں دیکھنے جا رہے ہیں۔ گلوبل وارمنگ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس مسئلے کے حوالے سے دنیا اس وقت خاصی پریشان ہے۔ ٹاپ پریورٹی پر اس مسئلے کو ڈیل کیا جانا چاہیے اور اس کے حوالے سے تو یہ بات دوسری کوئی شک نہیں ہے کہ پریشان کن حالات اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی پیدا ہو سکتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے خلائی مخلوق کی، تو اس کے بارے میں کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ کیا وہ جیسا کہہ رہی ہے کہ خلائی مخلوق جو ہے وہ بھی حملہ کر دے گی اسی سال، تو اس بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی خلائی مخلوق کب کہاں سے کیسے حملہ کر دے، یہ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ لیکن خیر دلچسپ معلومات تھیں، سوچا آپ لوگ تک پہنچائیں جائے، ڈسکس کیا جائے اور شیئر کیا جائے۔ خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔